You are selected for the position. So what यार? What a big deal. दुबई में जॉब मिलना आजकल बहुत आम बात है. मना कर दो, मत जाओ, कोई फायदा नहीं है. अरे यार, दुबई में जाऊंगी, अच्छा काम मिलेगा और पैसे भी तो अच्छे मिलेंगे और नॉलेज देखो कितनी ज़्यादा मिलेगी. वर्षा, 1 साल के लिए दुबई जाने को कह रही हो तुम, और 1 साल बाद तो हमारी शादी होने वाली है. क्या करोगी 1 साल में दुबई जाके? और अगर मान भी लो उन्हें पसंद आया सब कुछ और तुम्हारी नौकरी आगे कंटिन्यू हो गई, तो मैं थोड़ी भेजने वाला हूँ तुम्हें बाहर दुबई. तुम्हें मालूम नहीं है कैसी जगह है वो, और लड़कियों के लिए तो खास करके अच्छी जगह नहीं है. आए दिन लड़कियां देखता हूँ मैं, हमारे ऑफिस से भी तो गई हैं शादीशुदा लड़कियां, वहाँ बॉस के साथ जाके गुल खिला रही हैं. मुझे भरोसा नहीं है. देखो तुम सीधी सादी हो और मैं जानता हूँ तुम्हें कोई भी बहला लेगा, और साल भर ना बहुत लंबा टाइम होता है. समझो ना, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्लीज़ जाने दो. मना कर दो, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ. और वैसे भी साल भर काम करके कौन सा एक्सपीरियंस ले लोगी? बाद में तो रोटियां ही बनानी है, उसके लिए कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए? घर पे ध्यान दो. तुम्हें पता है मम्मी की तबीयत खराब रहती है, तुम आ जाओगी तो घर कौन संभालेगा? तुम ही तो संभालोगी. फिर ये जॉब वगैरह सब साइड में रखो ना, क्यों खामखा नौटंकी कर रही हो? और तुम्हें क्या ही जरूरत है यार पैसे कमाने की? तुम्हें 2 रोटी दाली तो खानी है, वो तो मैं खुद ही कर दूंगा. तुम घर संभालो, घर पे ध्यान दो. देखो, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा भला चाहता हूँ. ये सही लोग नहीं होते हैं, एक्सपीरियंस्ड हूँ इसलिए बता रहा हूँ. अपना ख्याल रखो और घर का, और मेरा ख्याल रखो. यही तो चाहिए ना लाइफ में तुम्हें. एक बार शादी हो जाएगी तो घर संभालना. ये फालतू की चीज़ें मत सोचो, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, ठीक है? चलो कुछ अच्छा खिलाता हूँ तुम्हें. नहीं, वाहियात ड्रेस पहनना जरूरी था? पीछे से पूरा बैग दिख रहा था. मना करा था ना यार, मत पहनो इतनी घटिया ड्रेस. क्या जरूरत थी? देखा तो तुमने? अरे तुम कहाँ से देखोगी, तुम तो नाचने में लगी पड़ी हुई थी. सारे घूर घूर के देख रहे थे तुम्हें. पर सब लोग अच्छी बता रहे थे. सब अच्छी ही बताएंगे, सबको मजे जो लेने. तुमने एक बार मुझसे पूछा, कंसर्न लिया, खरीद ली ड्रेस. किससे पूछ के खरीदी? और बेशर्मों की तरह पहन के भी आ गई. कितना ऑकवर्ड फील हो रहा था मुझे. पता है, राहुल इतनी गंदी तरीके से देख रहा था, अगर मैं नहीं होता ना तो शायद किसी कर लेता तुम्हें. मेरी जगह ना कोई और होता ना तो 2 चाटे मार के घसीट के ले आता तुम्हें. यार मैं बस इतना कह रहा हूँ कि एटलीस्ट एक बार पूछ तो लो, कंसर्न तो ले लो. बाहर जा रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हो, तुम्हें पता है ना सोसाइटी कैसी है. तुम्हारी फिक्र है इसलिए बोल रहा हूँ. देखो मत लो यार, पर आज के बाद ना ऐसे कपड़े मत पहनना. तुम्हें पता है, चलो थोड़ी सही से कवर करो. मेरी जगह अगर मेरे पापा होते ना तो फिर उनकी बेल्ट ही बात करती. मेरी मम्मी को देखा है कितने सीधे तरीके से रहती है. तुमसे कुछ सीखो यार. शादी होने वाली है हमारी, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं है मेरा. ये ले बेटा. आंटी जी नमस्ते. नमस्ते बेटा. मैंने सुना है तेरी दुबई में जॉब लग गई. हाँ, लगने वाली थी, मना कर दिया. वैसे भी क्या ही करेगी दुबई जाके मम्मी. यहाँ पर आखिर में आके तो चूल्हा चौका ही करना है, घर संभालना है. आप कब तक करते रहोगे? तो इसीलिए मैंने मना ही कर दिया, है ना? नहीं आंटी, मैंने हाँ कर दिया है दुबई के लिए. वर्षा, क्या बोल रही हो? मना करने को बोला था ना. वो क्या है ना आंटी, बहुत अच्छा ऑफर था, शायद कभी मिल पाता दोबारा, तो इसलिए मैंने इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने दिया. 1 सेकेंड, हमारी बात हुई थी ना, बोला था ना हमने कि नहीं जाना है दुबई. बात हमने नहीं की थी, बात तो तुम कर रहे थे, मैं तो सिर्फ सुन रही थी. तुमने अपना फैसला सुना दिया और बस. अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए गलत डिसीजन लूंगा? मम्मी समझा रहा हूँ, समझ नहीं रही है यार. यार दूसरा देश है, दूसरे लोग हैं, पता भी नहीं कैसे हैं कैसे नहीं है. तुम्हें समझा रहा था ना मैं, अच्छी जगह नहीं है वो, जाके लोग बदल जाते हैं. तुम वैसे भी बहुत सीधी सादी सी हो, बदल जाओगी. और आखिर में आकर तो यहाँ पर घर ही संभालना है ना यार. करना क्या है तुम्हें? और जॉब करके क्या ही कर लोगी? क्या करोगी एक्सपीरियंस का? उस एक्सपीरियंस से रोटी बनेगी या सब्जी बनेगी? वो सब ना मम्मी सिखाएगी यार तुम्हें. तुम घर पे ध्यान दो, घर की चीजें देखो. मम्मी को देखो, मेरी पूरा घर अकेले संभाल रही कितने सालों से. लेकिन अब यार उनकी भी उम्र हो गई है, तो कोई ना कोई तो चाहिए ना जो उनकी जगह ले.
उनसे कुछ सीखो यार। भले का तुम ना ही सोचो तो अच्छा है मेरे लिए। और मैं इतनी बड़ी तो हो चुकी हूँ कि मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। क्या सही है क्या गलत है वो तुम मुझे मत समझो। कभी तुमने अपनी माँ से पूछा है कि वो ऐसे क्यों रहती है? उनका कहीं मन है घूमने का या नहीं? वो कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में या नहीं? सिर्फ अपने फैसले थोपे हैं उन पे, उनकी जिंदगी नहीं जीने दी। उनसे पूछ के देखते तो बहुत सारे सपने होते जो वो आज कर रही होती, पर सिर्फ तुम्हारी वजह से और तुम्हारे पापा की वजह से वो आज घर में बंद होके रह गई। बंद नहीं, कैद कर रखा है तुमने उनको। और मैं इस कैद में बिल्कुल नहीं रहना चाहती। सो थैंक यू सो मच। तुमने शादी से पहले ही अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया, वरना मेरी तो जिंदगी खराब हो जाती। वर्षा वर्षा रिलैक्स। देखो ठीक है, मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया, हम बात कर लेंगे इस पे। अब ठीक है, तुम्हें दुबई जाना है ना, मैं भी अपने ऑफिस में बात करता हूँ, देखता हूँ अगर पॉसिबल हो सके मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। देखो डिस्कस कर लेंगे। तुम यार इतनी जल्दी फैसला मत लो। यू नो ना आई लव यू यार, प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हें पता है क्या, प्यार करने में और टॉक्सिक होने में जमीन आसमान का फर्क है। तो तुम प्यार नहीं करते, तुम टॉक्सिक हो।